वसीम रिजवी का करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। जो कल तक खुद को बहुत बड़ा ईमानदार समझ रहे थे, अपने आप को ईमानदार कहने की कोशिश कर रहे थे, आज वही एक बड़े घपले में पकड़े गए हैं। जी हाँ, वसीम रिजवी ने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वसीम रिजवी ने करोड़ों रुपए की घपलेबाजी की है। मिले टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में अपनी एक रिपोर्ट में पाया है कि वसीम रिजवी ने करोड़ों रुपए का गबन किया है। आज से 5 महीने पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इंक्वायरी कमेटी फॉर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश बनाई थी। वो टीम पिछले 5 महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों लखनऊ, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में घूम घूम कर इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि वसीम रिजवी ने क्या खेल किया है शिया वक्फ बोर्ड में। जांच टीम ने सबसे पहले लखनऊ का दौरा किया और वहां कई बड़े बुजुर्गों से मिलकर सारी जानकारी इकट्ठा की। जांच कमेटी ने लखनऊ में वसीम रिजवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के काफ़ी अहम सबूत पाए हैं। उस टीम को काफ़ी अहम सबूत हाथ लगे हैं। जांच कमेटी इस बात की जानकारी ले रही थी कि जितने पैसे शिया वक्फ बोर्ड के पास आए थे वो सब कहां चले गए। क्या वसीम रिजवी ने उन पैसों को सही जगह खर्च किया या सारे पैसे खुद ही हजम कर गया। जो जांच कमेटी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के ज़रिए बनाई गई थी, उसमें मुख्य तौर पर हनीफ अली, वसीम, नौशाद, कारी हारून समेत और भी लोग इस जांच कमेटी के हिस्सा थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जाकर जांच पड़ताल की। उनके सामने एक सनसनीखेज खुलासा हुआ कि वसीम रिजवी ने सारे पैसे खुद ही गबन कर लिए हैं। जिन जिन ज़िलों से वसीम रिजवी के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें आई थीं, विशेष तौर पर जांच कमेटी ने उन ज़िलों का दौरा किया। ये सारे दौरे बहुत ही खामोशी से किए गए थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मलून वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करके ये कहा था कि कुरान की 26 आयतों को कुरान शरीफ से निकाल दिया जाए, जिसके बाद पूरे भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में भी एक बड़े पैमाने पर वसीम रिजवी का विरोध किया गया था। वसीम रिजवी के शर्मनाक कदम से देश के सभी मुसलमान, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, सभी मुस्लिम तबके के लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। वसीम रिजवी की इस घटिया हरकत के बाद देश के सभी धर्म गुरुओं ने उससे अपना नाता तोड़ लिया था। खुद वसीम रिजवी के घर वालों ने उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मजहब के लोग भी वसीम रिजवी पर लानत लगातार भेज रहे हैं कि उसने ऊपर वाले को मानने से इनकार कर दिया है, उसकी किताब में तहरीफ की कोशिश की है, उसकी सच्चाई पर सवाल किया है, उसके मजहब को बदनाम किया है। इसके लिए कोई उसको माफ़ नहीं करेगा। लखनऊ में वसीम रिजवी के घर के सामने कुरान की तिलावत भी की गई थी। जब ये मामला आया तो लोग उसके लिए सजाए मौत की मांग भी कर रहे हैं। देश के तमाम शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं ने वसीम रिजवी पर यह आरोप लगाया है कि उसने सभी मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। धर्म गुरुओं का कहना है कि इस याचिका के जरिए देश और दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात को वसीम रिजवी ने भड़काया है। इन लोगों ने वसीम की इस याचिका को खारिज करने की मांग की है और कहा है कि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। तो वहीं तमाम जगहों पर वसीम के पोस्टर को पैरों तले भी रौंदा गया। बड़े पैमाने पर मुल्क भर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जो खुद को कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बुज़दिल में से नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा, आज वही वसीम रिजवी एक बड़े घोटाले में पकड़ा गया है। वसीम रिजवी के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर वसीम रिजवी को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल की इस रिपोर्ट ने कहा है कि इसकी आला सतही जांच होनी चाहिए और वसीम रिजवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में सड़ा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हरकत वसीम रिजवी ने की थी, कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके हटाने की मांग की थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब उस पर अब नाजिल होना शुरू हो गया है कि एक बड़े घोटाले में वसीम रिजवी पकड़ा गया है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।